चलो आज इसका पूरा थियरी हम लोग को खाली देखना है। अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग कुछ बेसिक थ्री का देखे थे क्या क्या होता है, ठीक है। अभी ना डीसी के बारे में पढ़ना है हम लोग को। किसके बारे में? डीसी, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो देखो बताते हैं। डीसी जो होता है ना, वो हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत किसी भी वेक्टर का, ठीक है, किसी भी वेक्टर का किसके साथ, एक्स वाई जेड के साथ जो एंगल बनाता है उसको कॉस एंगल के साथ रख देंगे तो उसको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। समझ में आया? कोसाइन का मतलब क्या हुआ ये बताओ। कॉस, तो कॉस किस पर अप्लाई होगा? एंगल पर। डायरेक्शन का मतलब, डायरेक्टेड का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टेड है ना, लिखा हुआ डायरेक्शन है ना, तो उसको नहीं बताए थे। व्हाट इज वेक्टर? लाइन सेगमेंट, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड का मतलब डायरेक्शन है ना। तो अब डायरेक्शन किसी भी चीज का कैसे बताते हैं? एंगल बेसिस पर। तो यहाँ पर हम लोग किसका बताएंगे? कोसाइन के फॉर्म में। समझ में आया? नहीं समझ में आया? लंबा समय तक अब याद रह जाएगा। नहीं समझ में आया? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है। तो अब डायरेक्शन बताना है, इस वेक्टर का क्या बताना है तेरे को? डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही ना बताओगे, tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, है ना। तो हम लोग यहाँ cos के फॉर्म में बताएंगे, इसलिए इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। अब कहोगे सर मार्केट में कैसे आया, लो बता दिए रीजन, ठीक है। याद रहेगा ना डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो तुम ही बताओ, अगर कोई वेक्टर है ना, अगर कोई वेक्टर है, क्या वेक्टर है भाई वो, है ना, वो वेक्टर है ओपी। यहाँ ओ है, यहाँ पी है। समझ में आया? अब ओपी है तो इसका कुछ अपना कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट होगा तो चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट तो रहेगा ही रहेगा। अभी कुछ एंगल बनाएगा, किसके किसके साथ? ये एंगल बनाया किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। येलो वाला किसके साथ बना रहा है? येलो वाला बनाएगा वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। और ग्रीन वाला बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। क्लियर हो गया ये चीज? तो याद रखना, हमेशा एंगल हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नापते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहता है ऑब्ट्यूज बना ले या एक्यूट बना ले, लेकिन हम लोग हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के मुताबिक लेते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन कर बताए थे ना, है ना, राइट, समझ में आया ना, वही सब, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अगर इसके साथ अल्फा बनाता है, इसके साथ बीटा बनाता है, इसके साथ गामा बनाता है ना, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा बोलो? डीसी क्या हो जाएगा? पहले आई वाला लिखते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है ना। एक हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। आराम है ये, याद हो गया, ठीक है। चलो, जो वर्ड सब चीज अच्छा से हम लोग नोट्स बना लेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रैक्टिकली समझ लेना है, ठीक है। तो ये तो कहां से जुड़ा हुआ है ये बताओ? सेंटर से। पी पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? सेंटर से। ऐसा भी तो हो सकता था कि हम लोग बनाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दो पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट का नाम रहेगा यहाँ पर पी, एक का नाम रहेगा क्यू, ठीक है। अब ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो ये भी तो कुछ एंगल बना रहा होगा सबके साथ, सही है। तो अब ये जो कुछ एंगल बना रहा होगा तो इसको क्या क्या करेंगे? इमेजिनरी कुछ लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, आगे जाकर कहीं ना कहीं ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ तो पैरेलल में जाएगा, है ना, या इंटरसेक्ट करेगा। पैरेलल करेगा तो 0 या तो 180, अगर इंटरसेक्ट कर गया तो, है ना, कोई एंगल रहेगा। तो हमको किसके साथ नापना पड़ेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ नापना पड़ेगा। समझ में आया ना? वो भी एंटी क्लॉक में, वो भी एंटी क्लॉक में। फिर वाई एक्सिस के साथ हुए, तो अगर ये लाइन, है ना, अगर ये लाइन θ1, θ2, θ3 रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड के साथ अगर बनाता है तो इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बोलो? cos θ1, cos θ2, cos θ3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या था बताओ? वेक्टर था, लेकिन तुमको क्या पढ़ना है? वेक्टर भी पढ़ना है और लाइन भी पढ़ना है। तो कहोगे सर लाइन और इसमें क्या अंतर आया, ठीक है। हम वापस यही चीज बोलेंगे। देखो, पीक्यू वेक्टर है, ठीक है, पीक्यू क्या है? वेक्टर है। अब पीक्यू लाइन सेगमेंट रहा होगा तभी तो वेक्टर बना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक लाइन भी रहा होगा जो पीक्यू उसी का हिस्सा रहा होगा। अब ये लाइन है। अब बताओ पीक्यू जो डायरेक्टेड सेगमेंट है वो किसका हिस्सा है? लाइन एल का, है ना।
तो एल का डीसी क्या होगा, एल का डीसी क्या होगा, नहीं, अब पीक्यू का जो होगा डीसी और क्यूपी का जो होगा उस सब किसका है, लाइन एल का है। नहीं समझ में आया? लाइन किसे कहते हैं, एक ऐसा पाथ जो दोनों साइड से एलोंगेट हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी लिखते हैं किसी लाइन का तो प्लस माइनस करके लिखते हैं डीसी ऑफ वेक्टर का। समझ में आया? जो भी ज्ञात वेक्टर है अलोंग द लाइन, समझ में आया, अलोंग द लाइन। लेकिन अगर लाइन का डीसी दिया हुआ है, लाइन का डीसी दिया हुआ है ना, और तुमसे किसका निकालना है, वेक्टर का जो अलोंग है। वेक्टर का मतलब एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन देगा, या तो पी से क्यू की तरफ या तो क्यू से पी की तरफ, है ना। तो तुम किसी एक को लोगे, या तो प्लस को लोगे या तो माइनस कर लोगे, अब वो कंडीशन के मुताबिक सोचना रहता है। तो क्लियर हो गया? तो लाइन का जब भी अगर किसी वेक्टर का डीसी है एल एम एन, क्या है, एल एम एन, तो बताओ उसी लाइन जो उसको कंटेन किया होगा उसका क्या होगा डीसी। मैं फिर से बोलता हूं, एक वेक्टर है जिसका डीसी एल एम एन है, लिख के दूं, एल एम एन, ठीक है, डीसी ऑफ ए, है ना। तो बताओ हमको कि जिस लाइन मतलब वो वेक्टर जिस लाइन का हिस्सा रहा होगा, जैसे यहाँ पर पीक्यू वेक्टर किस लाइन का हिस्सा रहा है, एल का, तो वह जो लाइन है जो कंटेन करता है ना इस वेक्टर को, उसका क्या होगा डीसी। मान ले यही है पीक्यू का, अरे पीक्यू का यही है डीसी, तो पीक्यू लाइन का क्या होगा, पीक्यू लाइन का क्या होगा, प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन, बस सीधी सी बात है। समझ में आया? तो तुम लोग एक छोटी सी बात करें, तुम इतना अच्छा से यहाँ पे बताए हैं तो उसी चीज के मुताबिक ना पूछे थे। अब सुनो, डायरेक्शन कोसाइन को हमेशा हमेशा एज यूजुअली, है ना, हम लोग एलिमेंट में लिखते हैं। एल डिनोट्स फॉर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, ठीक है। कॉस बीटा मतलब जो वाई एक्सिस के साथ बनाता है उसे एम से डिनोट करते हैं, एन जेड एक्सिस के साथ वो बनाता है। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज एल, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। व्हाट इज एम, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। व्हाट इज, क्या नाम है वो, एन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इतना सारा चीज हम तुमको बता दिया, अभी बारी बारी से कुछ लिखो, है ना, लिखना है। तो देखो हम अभी बोल देते हैं, वही चीज तुम लोग लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले इसमें वेक्टर को पढ़ाओ, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। दो है पढ़ने के लिए, एक है वेक्टर और एक है लाइन, ठीक है। इतना सारा चीज समझ में आया है ना, ठीक है। इसमें से बहुत सारा चीज हम इरेज कर देते हैं, तब हम लोग करेंगे साथ में। ये सब इरेज करते हैं, सिर्फ वो फिगर रहने देते हैं, ठीक है। ये फिगर हम लोग रहने देते हैं, बाकी सब खत्म किए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। तुम इसका क्या जवाब दोगे, इफ अ वेक्टर फॉर्म अल्फा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी, ये वेक्टर ओपी है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी आर, क्या बोलो, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, एंड इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एल एम एन रिस्पेक्टिवली। ऐसा क्यों? अब अभी अभी जो समझाया था ना वही चीज तो हम बोल रहे हैं। लिख पाओगे कि लिख के देना पड़ेगा? लिख लेगा? एक बार हम लोग फिर से साथ में करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बताओ, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ऊपर वेक्टर है पहला, ठीक है। हम जवाब देंगे इफ अ वेक्टर ओपी, या इफ अ वेक्टर, लेट, मान लेना कि लेट, ओहो ये क्या है, लेट PQ बी अ वेक्टर, PQ बी अ वेक्टर, ठीक है, which makes, है ना, अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल्स with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ किसके किसके साथ, एक्स एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, है ना, रिस्पेक्टिवली,
रिस्पेक्टिवली, है ना। देयरफॉर अगर ऐसा हो रहा होगा तो, देयरफॉर यानी तो, cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा are said to be DC, है ना, DC डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PQ वेक्टर। अगर ये PQ वेक्टर है तो PQ वेक्टर का ही होगा, है ना, PQ वेक्टर्स, है ना, सही है ये। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय एलिमेंट, क्लियर है। उस वक्त हमने ओपी का तुमको बता दिया था, आज PQ का हो गया। तुमको याद होगा कि ऐसा ही एक फिगर यहाँ पर बनाए थे PQ के लिए, क्लियर है ये चीज। तो सब चीज कंप्लीट। अब हम लोग इसका कंप्लीट किए कि नहीं किए ये बताओ। अच्छा इसी का एक चीज और देखते हैं। ये तो हमने बता दिया PQ वेक्टर इसके साथ बनाता है, तो कब, है ना, जब तुमको एंगल ज्ञात है। एंगल ज्ञात ना होगा, कंपोनेंशियल ज्ञात रहेगा। क्या ज्ञात रहेगा? कंपोनेंशियल। कंपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? उसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, है ना, कोऑर्डिनेट। जैसे एग्जांपल में वापस ले लो, है ना, ये एक क्या हुआ, सेगमेंट हो गया। इस सेगमेंट का पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ठीक है। और ये जो पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या मानोगे, x2 y2 z2। मानना था, मान लिए, ठीक है। अब ये भी तो कुछ बना रहा है ना, तुम चाहो तो इसी का नाम दे दो PQ, तुम चाहो तो इसी का नाम दे दो PQ, लो यही है अपना PQ, ठीक है। तो अभी फिर से हमको DC निकालना है, लेकिन कंपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो बताओ PQ वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ PQ वेक्टर, ठीक है। PQ वेक्टर बोलो, x2 माइनस x1 होगा कि x1 माइनस x2 होगा, x2 माइनस x1 होगा। समझ में आ गया होगा, PQ वेक्टर बोला जा रहा है, तो समझ में आया। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या मानोगे, Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो तुमको भी पता हो गया। तो अब इसका क्या होगा, पहला क्या होगा, पहला कंपोनेंट x2 माइनस x1, ठीक है। दूसरा y2 माइनस y1, है ना, z2 माइनस z1। तुम लोग ढंग से बना पाओगे ना नोट्स, है ना। देखो बिहार बोर्ड ना डायरेक्ट पूछता है, तुम अगर हमको पेपर थमा दो बिहार बोर्ड वाला स्पेशली, ठीक है, अब कहोगे 100 क्वेश्चन है सर, 50 को जल्दी से मारिए, तो मुश्किल से हमको लगेगा 12 से 13 मिनट, 50 को खल्लास हो रहेगा। क्यों? सबसे पहले हम सेलेक्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। जितना फॉर्मूला लॉग का क्या होता है, इंटीग्रेशन वही पूछता है, समझ में आया। कोसेक क्या होता है वही पूछता है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट, स्क्वायर प्रोडक्ट, और क्या था रे, ये क्या चल रहा है, एंगल वेंगल, है ना। इतना इजी कंसेप्चुअली पूछता है, वो भी एंगल जैसा तैसा नहीं पूछेगा, वो परपेंडिकुलर वाला पूछेगा, 0 डिग्री वाला पूछेगा, पैरेलल वाला, समझा। कौन छोड़ेगा वैसा क्वेश्चन। अच्छा ना, हम छोड़ो ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे बना लेते हैं, जो ढंग से पढ़ रहे हैं ना वो बना लेते हैं, या CBSE में जो भी 90+ मैथ में लाने वाला है सब बना लेता है। समझ में आ रहा है रितु? हूं तो I.J भी पूछता है उसमें बिलीव नहीं होता तो प्रीवियस ईयर उठा लो 5 साल का, देखना 3-4 जगह निकल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा तुम ही बताओ PQ क्या होगा, बताओ PQ क्या होगा। तुम लोग इतने विद्यार्थी, जोर से बोलो, प्लस माइनस। अच्छा PQ ये होगा, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अरे PQ क्या है, मैग्नीट्यूड ना हो गया, वेक्टर का साइन हट गया। अच्छा इसी चीज को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, है ना, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी चीज को हम लोग R मान लिए हैं। R मतलब नहीं समझ में आया, PQ का लेंथ है वो, क्लियर है। अब हम बोलेंगे PQ वेक्टर का क्या बना दो, यूनिट बना दो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेगा बोलो, x2 माइनस x1 अपॉन r आई कैप, ठीक है, y2 माइनस y1 y1 j कैप, z2 माइनस z1 r k कैप। बोलो ना हाँ या ना। देखो यूनिट वेक्टर में जब भी लिखते हो, है ना, यूनिट वेक्टर में जब भी लिखते हो, अब क्लियर हो गया, वो हमेशा डायरेक्शन कोसाइन में होता है, याद रखना। If a vector is in the form of unit vector, then component of या coefficient of I, J, K be always in DC, याद रहेगा।
ये भी लिख लेना, समझ में आया? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर इन द फॉर्म ऑफ डीसी। डीसी पहचाने का तरीका क्या होता है वो हम तुरंत बताने वाले हैं, ठीक है, तुरंत बताने वाले हैं। को डीसी को पहचानेगा कैसे कि डीसी है, समझ में आया? अच्छा तुम ये बताओ, ऐसा कभी पढ़े कि ये एक वेक्टर है ना, मान लो ये ए बी वेक्टर है, ठीक है, इसका एंगल बताओ, फिजिक्स में पढ़ा, ये ए बी वेक्टर है 2 3 4, ये है 5 -2 -1, है ना, तो ए बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? हमको ए बी वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग किया है, आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बताओ बे, जो जगह जगह ऐसा लगता है कि हाँ हम बनाए फिजिक्स में, हाथ उठाओ। लड़कियां को तो लगता ही नहीं करता, लड़कियां लोग आधा इस दुनिया में जी रहे कि मंगल ग्रह पर तो कहीं नहीं ये सब था पढ़ने के लिए। हाँ गजब, अरे भाई ऐसा था, ठीक है, अब तुमको सर सिखाए होंगे, है ना, कि क्या इसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर निकालो, और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद ये जो आता है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल होता है, वो भी कोसाइन में, समझ में आया, इनवर्स ऑफ कोसाइन के फॉर्म में, समझ में? जैसे यहाँ पर मैं पूछूंगा ना, बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मान लो अल्फा बनाता है तो ये होगा कॉस इनवर्स x2 - x1 अपॉन r। क्यों कहेंगे इसको, ये रीजन है, फिजिक्स में डायरेक्ट बता दिया गया होगा, ये होता है ऐसे। अभी क्यों कहते हैं इसको, थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक है, वापस हम लोग आते हैं। तो फिर यार यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हम याद दिला दिए हैं कि भाई ऐसे ऐसे पहले भी पढ़ चुके हो तुम लोग फिजिक्स में, है ना। चलो, तो यूनिट वेक्टर, जब भी कोई वेक्टर कंपोनेंशियल फॉर्म में दिया रहेगा तो सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे, है ना, सबसे पहले दो वेक्टर, दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट का या वेक्टर का, बोलेगा आपको इसका कोसाइन निकालो, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले सबका कंपोनेंट लिखोगे, समझ में आया? फिर उसके कंपोनेंट को किससे डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर में आई जे के कैप का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पीक्यू वेक्टर, समझ में आया, अलोंग एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। तो देखो यहां पर, है ना, अब कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, बोलो, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, x2 माइनस, सब जुड़ा हुआ है बच्चों, सब जुड़ा हुआ है, जितना भी पॉइंट है ना सब यहीं से जुड़ा हुआ है, हम घुमा फिरा के वही बात करते जाएंगे, ठीक है, किताब पढ़ेगा तो कहेगा कि ये ऐसे लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, हम एक धारी से जोड़ते चल जाएंगे, दोबारा हम रिपीट नहीं मारेंगे, किताबा बार बार रिपीट मारता तो वही तुमको उलझन करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, कॉस बीटा, ठीक है, बताओ y2 माइनस y1 अपॉन r, कॉस गामा कैसे निकालेंगे, ठीक है, z2 माइनस z1 अपॉन r। अब इसको हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं ये बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं l, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे m, इसको क्या लिखेंगे n, क्लियर हो गया? तुम लोग ऐसा सुना ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1, ठीक है, क्यों आया यही बताने वाला है, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है, कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। तो बताओ, तुम ही बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा अगर हम कहेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का तुमको वैल्यू निकालने के लिए हम बोल दिए, तो तुम यही लिखोगे, कॉस स्क्वायर कॉस बीटा कॉस स्क्वायर मतलब गामा, ऐसे जो भी है उसको सम करोगे, फिर क्या करोगे बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, बोलते जाओ, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैं फिर से कहूंगा, व्हाट इज दिस, बताओ, आर स्क्वायर ऊपर वाला के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर 1। तो तुम यहां से क्या ऑब्जर्व किया ये बताओ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर अल्फा का सम का कितना होता है 1। अगेन अगर हम बोलते हैं एक वेक्टर बोलते हैं, समझ में आया, ठीक है, कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी के कैप, मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है, यही सब बेसिक तो है, ये है आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर यही है, हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन
एबीसी होगा क्या? एबीसी होगा क्या? आर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन एबीसी होगा क्या? नहीं, हमको कहते हैं कि नहीं होना चाहिए एबीसी। बताओ किस कंडीशन में होगा? ये क्या मतलब है? अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? हम तो वेरिएबल दे दिए हैं, कैसे चेक करेगा? बताओ, फिर से बोलो। अब एल इसमें कैसे निकालेगा? नहीं तो कंडीशन सीधा सीधी बोलो ना कि सर ए, ये 1 मिनट ये बताओ, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर हुआ, तुमको ये बार बार ज्ञात हो रहा तो तुम सीधा बोलो ना कि अच्छा ये बताओ अगर हम ऐसे दिए होते है ना, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप, अब हम बोलते बताओ ये डायरेक्शन कोसाइन है क्या, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है क्या, तो तुम क्या बोल देगा? नहीं। अरे एलिमेंट के फॉर्म में आ गया, अब तो होगा ही होगा ना। एलिमेंट का मतलब क्या बताया था तुमको कुछ समय पहले बताया ना, वो वही एज यूजुअली हम बता दिए हैं कि भाई वही डिनोट करने का एक तरीका है और कोई तरीका तुम नहीं अपना सकता है। एकदम एकदम एल एम एन आया तो वही। यूजुअली का मतलब क्या हुआ? जनरली थोड़े ना हम बोले, यूजुअली आपको यही यूज करना है। नहीं, और जब यही यूज ही करना है तो अगर आप अपने मन से मानते हैं एबीसी एबीसी तो हाँ लिखोगे ना कि लेट एल इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एम, ऐसा कुछ तो लिखोगे तब ना। सारी दुनिया तो वही अब ज्ञात करेगा ना एलिमेंट को। ठीक है, मैं बोला कि आर वेक्टर ए बी सी मतलब उसका कंपोनेंट है, ये डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? तो तुम कहा कि सर मे भी कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, हालांकि तुम लोग बोल दिया नहीं। समझ में आया? मे भी किस कंडीशन में मे भी होगा? किस कंडीशन में होगा? तुम कहोगे सर इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाए। अब समझ में आया? कोई भी वेक्टर का उसका कंपोनेंट आई जे के का कोफिशिएंट जो होता है, वो जो कंपोनेंट है वह डायरेक्शन कोसाइन होगा। कब होगा? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जाए। समझ में आया? अब तुम ही बताओ, यहां सम करने पर स्क्वायर है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट करने पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये हो चुका है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता था। कब? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 हो जाए। समझ में आया? तो ये हम क्यों सिखाएं, अब रीजन समझ में आया? अगेन अगर कोई लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, समझ में आया? वेक्टर ज्वाइनिंग पी एंड क्यू नहीं, ये लाइन सेगमेंट नहीं बोल रहा हूं, हम क्या बोल रहा हूं? लाइन बोल रहा हूं। द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू है ना, हुज कंपोनेंट जो भी है ये सब लिखा हुआ है। तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन उसका क्या होगा? लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? अरे ऐसे नहीं बोलते हैं, अब ऐसे बोलेंगे प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस x2 माइनस x1 अपॉन आर प्लस माइनस y2 माइनस। समझ में आया? अब ऐसे कंपोनेंशियल फॉर्म में ना बोलेगा, हम तो वो कंपोनेंट दे रहे हैं, तुम बोलेगा वेक्टर फॉर्म में। समझ में आएगा? कैसे बोलेगा? कंपोनेंशियल फॉर्म में। कंपोनेंशियल फॉर्म में यही है। ठीक है, तो बैक आओ, बैक आकर ये वाला तो हो चुका है। ठीक है, कंपोनेंशियल फॉर्म में डीसी कैसे लिखते हैं? तो देखो सबसे पहले एक पॉइंट बना लेंगे, और है क्या इसका पेज देख लेते हैं, रुक जाओ, इसका पेज रहेगा तो कंक्लूजन में लिखवा देंगे। है कि डायरेक्शन रेशियो है सुमित, आ जाओ। चलो जो भी हम लोग पढ़े थे उसके लिए हम लोग पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, क्या पढ़े थे कि द लाइन, लाइन नहीं वेक्टर है ना, वेक्टर, द वेक्टर पी क्यू वेयर पी क्या है, x1 y1 z1। ठीक है, और उस वक्त क्या लिए थे सुमित? उस वक्त लिए क्या है, क्या लिए थे इस केस में? एबीसी नहीं, अच्छा यही लिए हैं। ठीक है, और Q को क्या मान लेंगे? x2 y2 z2। ठीक है, द वेक्टर PQ। ठीक है, तो PQ कैसे होगा ये भी निकल आएगा।
हैज DC, बताओ क्या होगा, हैज DC एज, क्या कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 बटा r, कॉमा y2 माइनस y1 अपॉन r, z2 माइनस z1 अपॉन r। अरे भाई जो तुमको सिखा के दिया था उसका कंक्लूजन यही है। और क्या पढ़ के हम लोग अभी अभी ऑब्जर्व किए थे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है 1। और क्या ऑब्जर्व किए थे, ठीक है, हम तुमको बताए थे कि इफ अ वेक्टर A is equal to xi cap yj cap plus zk cap, then x y z are said to be DC of a vector if and only if कब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी अभी हम लोग वही सब पढ़े हैं, अब उसको समराइज कर रहे हैं, है ना। द लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, P and passing through P and Q, नहीं समझा, हैविंग डायरेक्शन कोसाइन हैविंग DC, बताओ क्या होगा, एज, हाँ बोलो, प्लस माइनस x2 माइनस x1 अपॉन r, कॉमा y2 माइनस y1 अपॉन r, एक हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन r। ऐसा सिर्फ लाइन में होगा प्लस माइनस, कभी भी वेक्टर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तुम्हारा इमेजिनेशन आया, स्पेसिफाइड हो जाता है वेक्टर, लाइन का मतलब हिस्सा नहीं हुआ होगा इस वजह से, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है ये सब सारा चीज। तो वापस आते हैं, है ना, क्या क्या हम लोग यहाँ पर समझे थे वो देख लेते हैं, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर, ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और क्या है जी जो इसमें हम छोड़े हैं, हमको लगता है सब घिंचा चुका है उस साइड, ठीक है। चलो, तो लाइन बड़ा हम पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए, जैसे जैसे वेक्टर खत्म हुआ वैसे वैसे हमने लाइन भी खत्म करते चले गए हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, ओनली डायरेक्शन कोसाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर जिसमें dr लिखा हुआ है, समझ में आया क्या लिखा हुआ है, dr। तो dr, देखो dr जब जब हम लोग लिखेंगे इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अभी dr होता क्या है ना, कुछ एग्जाम्पल पहले समझते हैं। क्या हुआ, कुछ बोलना है तो बोलो। देखो dr होता क्या, अगर तुमको हम लिख देंगे ना सुमित 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना, माइनस 5k कैप, ऐसा लिख दिए तो इसका dr तुरंत बताना है, dr क्या होगा, 2 3 5 होगा, समझ में आया, है ना। इसका DC क्या होगा, कैसे निकालेगा बोलो, अब बोलो, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 25 38, है ना। तो बताओ ना, नहीं हो जाएगा, क्लियर। अब हम पूछेंगे एंगल्स अलोंग वाई एक्सिस, कॉस इनवर्स 3/38। मैं पूछूंगा, तुमसे ही पूछ रहा हूं अंकित वर्मा, है ना। एंगल्स अलोंग जेड एक्सिस, नहीं ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 5/38। क्लियर हुआ, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन जब दिया रहेगा तो कुछ इस तरह से आप लोग जज करना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये अब डीआर होता क्या आप समझ में आया, लेकिन तुमको तो हम आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट सिखा दी, होता कैसे कैसे आया ये पता चला नहीं, पता चला, जानना चाहोगे ना, अब देखो बताते हैं। ये बताओ ए यूनिट निकाला, एक यूनिट वेक्टर निकाला, बताओ कहाँ निकाला हुआ है, यही ना है, ठीक है। क्या लिखोगे, 2/38 आई कैप, बोलते जाओ, 3/38 जे कैप माइनस 5/38 के कैप। अरे भाई इसको क्या बोलते हैं, एल, इसको क्या बोलते हैं एम, इसको क्या बोलते हैं एन। चलो ठीक है, तुम लोग यहां तक एजम्पशन कर लिया। अब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना, देखो एल इज इक्वल टू, मेरा बात को समझना, ये हो गया एक्स वाई जेड, ये हो गया आर, नहीं समझा, आर, वापस ले जाएंगे पीछे तो यही चीज दिखेगा, ठीक है। कहीं था क्या, कहीं तो होगा ही, फर्स्ट पेज में है,
कहाँ था सुमित? अच्छा ठीक है, x2 माइनस x1 करके था, कोई बात नहीं। तुम लोग वैसे यहाँ पर नहीं समझा होगा ना, तो हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है। अगर बस इसको ऐसे लिख लो कि ए वेक्टर अब अपना कौन है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, एक्स बटा आर, समझ रहा है ना, आई कैप वाई अपॉन आर जे कैप, ठीक है, जेड अपॉन आर के कैप, ऐसे लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अब हम कहते हैं एल क्या है, नहीं समझा, अरे हम पूछते हैं एम क्या है और एन क्या है। अरे भाई कुछ तो कॉमन जा रहा है, हम कहते हैं, है ना, हम कहते हैं आर क्या है, आर क्या है, एक्स बटा एल। हम कहते हैं आर क्या है, तो वाई अपॉन एम। इसका मतलब सब इक्वल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा, इसका मतलब जेड अपॉन एन। अच्छा 1 बटा आर होता क्या है, एल बाई एक्स, और क्या होता है एम बाई वाई, और क्या होता है एन बाई जेड। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुन लो, एलिमेंट क्या है पहले ये बताओ, डीसी, डीसी के प्रोपोर्शनली में जो नंबर आते हैं उसे कहते हैं डीआर, समझ में आया। अगर कोई वेक्टर है, हम लोग वेक्टर के पहले पढ़ेंगे, लाइन अपने आप समझ में आता है, ठीक है। अगर कोई वेक्टर है, वेक्टर का डीसी एलिमेंट, तो एलिमेंट के जितने भी प्रोपोर्शनल में लिखाएंगे, अरे तुम सुन, कोई ऐसा नंबर ढूंढ जिसका स्क्वायरिंग करके सम करने के बाद 1 आ जाता है, ऐसा नंबर 3 को ढूंढना है, नहीं ढूंढा सकते, बहुत सारे ऐसे मार्केट में नंबर है, ठीक है। एक आध दो नंबर पता लगाओ, है ना, 1/2 है ना। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4, ठीक है, 1 लाना है जी, इसको भी 1/2 कर दो तो 1/4 हो जाएगा, तो हाफ आ चुका है, ठीक है, 1/√2 आ जाएगा क्या सुमित, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो मिला कि नहीं मिला डीसी 1/2 1/2 1/√2, ठीक है। एक्चुअली में क्या था ये, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। हम कहें कि ऐसे लिख दिए आई कैप जे कैप के कैप लिख दिए, हम बोले कि ये बताओ यूनिट वेक्टर हो सकता है क्या, वही एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 आ गया तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, सही चल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब ऐसा बहुत सारे नंबर आए, अब इसके प्रोपोर्शनलिटी में, अरे इसके प्रोपोर्शनलिटी में हम तुमको बोलेंगे ना कि इसके प्रोपोर्शनलिटी में नंबर बताओ, के वो नंबर बताएगा ये बताओ, अरे बहुत सारा में से एक आध तो बता दे मेरे भाई, कोई भी, तुम लोग इतने विद्यार्थी में से कोई तो बता दो, एक आध ही नंबर बता दो। अगर हम यहाँ 1/4 लिखेंगे तो अगला 1/4, अगला 1/2√2 नहीं आएगा। अरे और भी बनाना है, सुनना, और भी बनाना है, हमारा मन नहीं भरा, और भी बनाओ, अरे और भी बनाओ, जो बोलो 1/6 1/6, अरे कितने नंबर बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर बनेंगे, समझ में आया। सब याद करवा रहे हैं, सारा पॉइंट हम लिखेंगे, वही पॉइंटवा के याद करवाने के लिए तुमको ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है। तो तुम ही बताओ किसी भी लाइन का डीसी कितने होते हैं, एक होते हैं, लेकिन डीआर कितने होंगे, डीआर कहते किसको हैं, वैसा नंबर, वैसा 3 नंबर, अरे के नंबर आया, ये 4/4√2 6/6 3√2, अरे भाई ये तो दोनों सेम रेखा तब ना, यहाँ पर भी कोई अलग नंबर लिखते तो वही नंबर अलग आता है ना। तो मैं फिर से कहूंगा, है ना, कि डीसी के प्रोपोर्शनलिटी में जितने भी 3 नंबर आएंगे, डीसी के वो, तो डीसी के प्रोपोर्शनलिटी में क्या वो नंबर आएगा 3 गो, तो डीसी के प्रोपोर्शनलिटी में पाए जाने वाला जितने भी नंबर हैं सब कहलाता है डीआर ऑफ ए वेक्टर, नहीं समझ में आया। हम कहते हैं, है ना, एक आर वेक्टर है जिसका डीसी 1/2 1/2 1/√2 है, मैं फिर से बोलूं, एक आर वेक्टर है जिसका डीसी 1/2 1/√2 है, तो उसका डीआर बता दो, तो तुम कहोगे सर इसका तो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा, जिसमें से एक 4/4√2 2√2 होगा, 6/6
3√2 होगा एंड सो मेनी। क्लियर हुआ ये चीज? तो इससे क्या कंक्लूजन बना? इससे क्या कंक्लूजन बना? सब घर में लिखना आराम से। क्या कंक्लूजन बना बताओ? किसी भी वेक्टर का क्या हुआ बोलो? पक्का? हाँ कितना हो जाएगा? एक बार करके देखो सुमित, दूसरा देखो। देखो अंशु आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो देखो उधर देखो, कर रहा है मेहनत। अरे सुमित उसको अभी तक नहीं समझ में आया। 1 मिनट ये बताओ सुमित, 4 4 2√2 क्या है? 4 4 2√2 क्या है? बोलने दो उसको। 4 4 2√2 आर वेक्टर का क्या है? रेशियो है। तो रेशियो का हमने कभी बोला कि होल स्क्वायर का मतलब सम ऑफ होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1? नहीं पहले बताओ हो ऐसा हमने बोला नहीं। चल एक वेक्टर लिख, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप। तुम लोग भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ना, तो उसी पर ध्यान देना। आर जे कैप, जे कैप, आर सॉरी सॉरी आर नहीं 4 जे कैप प्लस 2√2 के कैप। लिखा? ये आर वेक्टर है। अब बताओ आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? डीसी क्या होगा पता लगाओ, डीसी क्या होगा? 1 मिनट तुम रुको ना, उसको बनाना दो, उसी पर ध्यान दो ना, उसे पीछे मुड़ कर उसे कॉपी पर देखो। तुम लोग का सबका कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं, बनाना दो उसको। ये कंफ्यूजन होना जायज है और होता है तो इसके में सबका फायदा होगा। नहीं नहीं नहीं, हेल्प करो उसको। नहीं नहीं आराम से बनाओ अंकित, हम भी पूरा समय दे रहे हैं। 10 बजे तक मेरा क्लास है, अभी तो 9 बजा है। तो 5 लड़का मिल के भी नहीं कर पा रहा है। टू बाई टेन ठीक है। लो मैं वापस से देखो इसको मैं ऐसे खींचा, ठीक है अंकित, और ऐसे खींच के ये कॉपी कर लिया, शायद पेस्ट भी हो जाए, है ना। और मैं तुम्हारे लिए अरे रे 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 उलट पुलट मत हो यार, जैसे था वैसे चल जा। शायद सही है। अब ये भी गलत हो गया, ये यहाँ आएगा रे। चल नीचे, चल नीचे, आ जा ऊपर। अरे रे रे रे, सब जैसे तैसे हो गया। अब लगता है सही है क्या? अरे भाग, अब सही है क्या? हाँ अब सही है। चलो ठीक है, इसमें आया है ना। अब पेस्ट करके देखते हैं, पेस्ट हो जाए खाली ना होगा। अच्छा ठीक है सुनो, तुम लोग सबके साथ आर वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 i कैप 1/4 जे कैप 1 कितना था 2√2 के कैप। मैं पूछा है ना डायरेक्शन कोसाइन बताओ, अरे डीसी बताओ, बोलो हाँ या ना, है ना। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल, चल बोल 1/16 1/16 1/8, ठीक है। एलसीएम ले ले 16, बोल 2 नहीं एक ना, एक एक 2 कितना आया 1/4, ठीक है। सबको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? अरे भाई आर कैप निकालना है ना, तो 1/4 को 1/4 से डिवाइड कर देंगे, यही ना। तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा,
ठीक है, यहाँ कितना आने वाला है 1/2 लिख देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे, ये इसको काटेगा, अब ये इसको काटेगा, ये √2 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो r कैप का आ गया 1 1 कितना आया √2। और उस वक्त क्या था लिखा हुआ, एक बार हमको खाली देखने दो। ठीक है, उस वक्त क्या था लिखा हुआ, कहाँ है वो वाला पेज, ये एंगल बिटवीन द लाइंस में चला गया क्या, अब 5 ये है। ठीक है, ओके। तो इसके प्रोपोर्शनलिटी में देखो, जो नंबर लिए है ना, ये है तुम्हारा कितना डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसके प्रोपोर्शनलिटी में लेंगे, हाँ तो 1/4 है, तो 1/4 लेंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, एकदम आएगा, वो जा परखा हुआ चीज है। ठीक है, तो आना चाहिए था। क्या डीसी क्या आता है 1/2 1/2 1/√2 था ना वहां पर। ठीक है, तो डीसी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका 4 2√2 तुम यही लेके बनाया था। ठीक है, इसका करोगे तो कितना आएगा, आर का 16 + 16 + 8 कितना होता है 32 + 8 40, और 40 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा ये। अच्छा, तो इसका भी तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना हमको, नहीं समझा, मॉडुलस में तो स्क्वायर रूट भी तो आएगा, वही तो स्क्वायर रूट भी तो आएगा, यही छूटा था इसका मतलब। तो क्या होगा 1/2। अब थोड़ा सा फिर से हम लोग इसको कर लो कंप्लीट, यही यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, 2 मिनट दो अब, हाँ चलो बनाओ अब, बोलो 1/4 को डिवाइड कर दिया कि किससे 1/2 से। ठीक है, आई कैप, चलो 1/4 को डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, 1/2√2 को डिवाइड कर दिया 1/2 से। ठीक है, के कैप क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर 1/2 दिख रहा है ना, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है 2√2, √2 आएगा। ठीक है, अब आया कि नहीं आया, नहीं ना, तुम मिसकंसेप्ट में कहाँ चला गया वो, अब सुनो कहाँ पढ़ा रहे थे ये बोला। ठीक है, हम तुमको क्या बता रहे थे कि भाई डीसी के प्रोपोर्शनलिटी में पाए जाने वाला, तो पाए जाने वाला को क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं क्या, डीआर। और डीआर को तुम भूल गया कि यूनिट वेक्टर निकाल के हम उसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, और तुम इसी को करके देख लिया, और कहता 1 नहीं आ रहा है, नहीं समझा। ठीक है, तो तुम गलती यही कर रहा था कि तुम वेक्टर बना के उसका यूनिट वेक्टर निकाल के फिर उसको करता तब आ जाता, और तुम बार बार इसी को चेक कर रहे हैं, अरे सर ये नहीं आ रहा है 1। हमने क्या बोला स्टेटमेंट, व्हाट इज डी आर, है ना, व्हाट इज डी आर ऑफ ए वेक्टर, लेट एलिमेंट बी अ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, देन dr of the vector is equal to proportionality 3 number that is proportional with the element। ठीक है, यही बता रहे थे ना हम। तो ऐसा कितने सारे नंबर बनेंगे बताओ आप, इन्फिनाइट। और एक वेक्टर का डीसी फिक्स होता है, dr, लेकिन याद रखना अगर dr दिया हुआ है तो डीसी एक ही को आएगा, अगर डीसी दिया हुआ है तो dr अनेक हो सकता है, समझ में आया। लेकिन वेक्टर है तो स्पेसिफाइड वेक्टर होता है कि नहीं होता है, फ्री वेक्टर है तो बहुत बन जाएगा पैरेलल में यूनिट वेक्टर। अरे dr कैसे डीसी कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन। अब इसके पैरेलल में क्या वेक्टर अनेकों, तो मतलब जितने भी इसके पैरेलल होंगे, अब वो नया dr के साथ होगा कि नहीं होगा, समझ में आया मेरा बात को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो जो पैरेलल वेक्टर जो आया वो कैसे आया, है ना, डीसी से नया कांस्टेंट से गुना करते गए, नया वेक्टर मिलता गया, सब पैरेलल वेक्टर बनेगा। अब समझ में आया, नहीं मस्त कंसेप्ट ये, है ना। डीसी में नया नंबर से हम गुना करते जाएंगे, क्या मिलेगा, नया डीआर मिलेगा, सब जितने भी वेक्टर बनेंगे सब पैरेलल वेक्टर बनेगा, समझ में आया। चलो, तो हम लोग कहीं तो कुछ तो पढ़ रहे थे। हाँ भाई, सबसे पहले इसमें ये हम लोग देखें
हाँ, क्या देखिए इसमें बताओ कि ये देखो x क्या था, किसी भी वेक्टर का i का कोफिशिएंट था, कंपोनेंट था, x एक्सिस का कंपोनेंट था, उसको उसी के डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड कर देंगे तो एक फिक्स क्वांटिटी मिलता है। वो फिक्स क्वांटिटी क्या होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर होता है। देखो आज अब समझ में आया, ये भी एक नया कंसेप्ट है, नहीं समझ में आया। देखो इसका क्या है जी, i का कंपोनेंट है, x के अलोंग जो उसका लेंथ है, समझ में आया। अब उसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट दे देगा वही चीज। कौन सा चीज देगा, लेकिन अगर डायरेक्शन कोसाइन को उसके डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल में देता है। ये भी याद करने का चीज हुआ। अरे यार क्या है, हम कहते हैं आर के आर निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अरे मैग्नीट्यूड का हम उस वक्त आर लिखे थे, बैक जाएगा तो दिख जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसको कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस, तो बात बराबर पड़ा कि नहीं पड़ा, समझ में आया। तो प्रोपोर्शनलिटी हमेशा किसके कांस्टेंट में रहता है, प्रोपोर्शनलिटी हमेशा डायरेक्शन कोसाइन अपॉन dr का जो प्रोपोर्शनलिटी रहता है वो किसके अलॉन्ग रहता है, 1 अपॉन लेंथ ऑफ द वेक्टर, 1 अपॉन, मानते हो कि नहीं मानते हो, सब चीज तुम्हारे सामने चल रहा है। अब इसी वेक्टर को दोबारा हमको बनाना है सुमित, ए वेक्टर को दोबारा लिखना है, ठीक है। तो x इजिकल टू क्या लिख सकता है, x इजिकल टू क्या लिख सकता है, LR लिख सकते हैं ना। तो ए वेक्टर कैन आल्सो रिटन एज LR I कैप, MR J कैप, NR K कैप। अरे पॉसिबल है, समझ में आया। इतने सारा चीज हम वो उलट फेर कर देख रहे हैं, समझ में आया। अब इसका कंक्लूजन में आ जाओ, एक बार हमको पहले देखने दो। हम लोग काय खाई रह गया जी, अच्छा ये डिस्कशन वाला पेज है ना, इसको इरेज कर दो, नहीं खाली हुआ, आ जाओ। इसमें कंक्लूजन लिखना है हम लोग को, ठीक है। चलो बताओ पहला कंक्लूजन क्या हम लोग पाए थे, ठीक है। कि अगर पहला कंक्लूजन के पहले हम लोग टॉपिक बना लेते हैं, ठीक है। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप, बोलो जेड के कैप, समझ में आया ना, गोंग नहीं रहा ना, बोलना फिर, ठीक है। एंड इट्स DC B L M N, ठीक है। इसका DC कौन है, एलिमेंट, ठीक है। अच्छा इससे पहले एक चीज और छूट गया, व्हाट इज DR तो हम बताए ही नहीं, मतलब बताए हैं ओरली बोलकर, लिखवाए नहीं थे, ठीक है, लिखवाए नहीं है। DR का डिफिनेशन यही कहीं लिख लेते हैं, DR का डिफिनेशन इधर ही कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज DR, ठीक है, व्हाट इज DR, है ना। The three numbers that is proportional with DC of the vector, मतलब 3 numbers of a vector, 3 number that is proportional with, हाँ मतलब क्वेश्चन यही है, DC ऑफ ए सॉरी DR ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, टॉपिक का नाम बोलो, DR ऑफ ए वेक्टर। अब वेक्टर पहले से ज्ञात है हमको, अब वेक्टर ज्ञात है तब कहानी हो रहा है ना। द थ्री नंबर्स दैट प्रोपोर्शनल विद DC ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड इट्स DR ऑफ मतलब DR रहने दो, ठीक है, उसका DR कहते हैं। क्लियर हो गया ये चीज। एग्जाम्पल तो यहीं पर है कि अगर हम R वेक्टर को कुछ इस तरीके से मानते हैं, ठीक है, तो इतने अलग अलग बनेंगे। तो DR का डिफिनेशन क्लियर है, DR के बारे में तुमको क्या बता सकते हैं, इतना ही बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, ठीक है, यही होता है DR, तो यही होता है। अब यहाँ पर आ रहे थे इसका प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो देखो हम लोग ऐसा मान चुके हैं कि ए वेक्टर यही है, इसका DC इतना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम यूनिट कैप लिखें तो क्या लिखाएगा, x अपॉन R I कैप, y अपॉन J, सॉरी गलत लिख दिए, y अपॉन R J कैप, z अपॉन R K कैप,
तो पहला कंक्लूजन ये बन गया कि एल जो होता है ना, एक्स अपॉन आर होता है, एम जो होता है वाई अपॉन आर होता है, और जेड एन एन जो होता है जेड अपॉन आर होता है। ठीक है। दूसरा कि एल अपॉन एक्स प्रोपोर्शनलिटी में होगा, एम अपॉन वाई है ना, एन अपॉन जेड प्रोपोर्शनलिटी में होगा आर। इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया है ये बताओ, है ना, कि द रेशियो ऑफ किसका, डायरेक्शन कोसाइन, है ना, डायरेक्शन कोसाइन टू द डी आर बी ऑलवेज क्या होता है, बी ऑलवेज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ ऑफ द वेक्टर, यहां पर वेक्टर कौन था, ए, यहां पर वेक्टर कौन है, ए। क्लियर हो गया ये चीज भाई, अभी अभी एक्सेप्ट किया था ना तू लोग, वही सब चीज है। अगर तीसरा केस में हम कहें तो क्या लिखेंगे बताओ, एक्स अपॉन एल, नहीं, फिर क्या होगा, y अपॉन एम एन इज इक्वल टू आर। अब इसका मतलब खुद से लिख लोगे, है ना, कि जब कभी डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड करते हैं तो क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर देता है। ठीक है, लिख लेगा ना खुद से। चौथा नंबर पर है ना, वेक्टर ए कैन ऑल्सो रिटेन एज, वेक्टर ए कैन बी ऑल्सो रिटेन एज एक्स कैन बी ऑल्सो रिटेन एज आर इंटू एल। अच्छा तुम सुने हो ना, ये था इसका डायरेक्शन, इसको मैग्नीट्यूड दे देंगे, बन जाएगा। तो तुम ही बताओ, है ना, एक्स कंपोनेंट है आई के लॉन्ग, ये उसका डायरेक्शन, एल उसका डायरेक्शन, आर उसका, दे देंगे तो ना बन जाएगा। वही चीज घूर फिर के आया कंसेप्ट पर। ठीक है, तो हम ए वेक्टर कैन ऑल्सो रिटेन एज एल इंटू आर आई कैप एम इंटू आर जे कैप एन इंटू आर के कैप। अरे भाई मार्केट में नया कि वही सब चीज है, बस उलट फेट के नया नया चीज, नया नया तरीके से वो देखने के लिए सिखा रहा है। समझ में आया? और ये तब ना बोले इमेजिनेशन हाई होना चाहिए। कल एक जो क्वेश्चन 2-3 को जो आखिरी में किए थे वो फुल इमेजिनेशन पर था, कहोगे बना के दिखाइए सर, हम कल भी बोल रहे थे इम्पॉसिबल चीज है कि हम बना के दिखा सकते हैं, फुल इमेजिनेशन पर टिका हुआ है ना। जो इमेजिनेशन कर सकता है उसी को वश में 3D, अदरवाइज गया हाथ से। तो यहां तक क्लियर है? और कुछ सिखाया था क्या इसका प्रीवियस पेज में? हाँ एक चीज और लिखे थे, है ना, क्या लिखे थे बताओ, कि एक वेक्टर का, है ना, एक वेक्टर का डीसी डीसी में बोल रहा हूं, एक होता है ना, लेकिन डीआर इनफिनाइट हो सकता है, यूनिक नहीं होगा, सीधी सी बात है, यूनिक नहीं होगा या इनफिनाइट होगा, बात तो बराबर पड़ेगा। ठीक है, अब लाइन के लिए मैं आ जाऊं, वेक्टर सीख गया तो लाइन भी सीख जाएगा अपने आप। ठीक है, हमने क्या बताया था किस तरह से सोचने के लिए, कि वेक्टर एक सेगमेंट है ना, लाइन उसका मतलब सेगमेंट उसका पार्ट था, जिसका मतलब लाइन जब भी लेगा तो उसमें आगे प्लस माइनस लगा देगा। ठीक है, तो लाइन में क्या लिखोगे, जो यहां हो रहा है वही लाइन का भी हो रहा है, नहीं जो यहां हो रहा है वही लाइन का भी हो रहा है। ठीक है, प्लस माइनस लगा देगा तो वो और नया 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 देते चल जाएगा, है ना, जिसमें अब उसको क्या लिखोगे, अ लाइन हैज, मैं बोल देता हूं तुम लोग लिख लेना। ठीक है, क्या लिख लोगे, DC of a line be always unique, but DR of a line not unique। एक ही लाइन का DR अनेक होते हैं। अब नहीं समझ में आया? ये लाइन मानता है, ये जो न्यू लाइन लिखा हुआ है ये एक वेक्टर है, समझ में आया? तो इसका DC एक होगा, यहां पर एक और नया वेक्टर देखो, लेंथ बता दिए, इसका DC, इन दोनों का DC सेम की अलग? अलग नहीं होगा, सेम होगा। अब समझ में आया? इसका DC समझ में आया? बहुत ज्यादा तो प्लस माइनस जोड़ेगा तो
सबका इधर की ओर ही जा रहे हैं हम, समझ में आया, सेम होगा। लेकिन इस पॉइंट पर इसका डी आर कुछ अलग था, इस पॉइंट पर डी आर कुछ और अलग था, मतलब इस सेगमेंट पर डी आर कुछ और था कि नहीं था। तो एक लाइन के पास कितने डी आर, अनेक। एक लाइन के पास कितने डी आर, एक वेक्टर के पास कितने डी आर, एगो। एक वेक्टर के पास एगो डी आर, लेकिन एक लाइन के पास अनेक डी आर। तुम लोग एक्सेप्ट किया, कैसे आया अनेक। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है जो कि फंसा देगा, है ना। एक लाइन के पास कितने डीसी, एक लाइन के पास कितने डी आर, अनेक। क्यों हुआ अनेक, फीलिंग दूं, देखो वापस से, ये एक वेक्टर है न्यू लिखा हुआ, ये एक वेक्टर है ना, हम यहाँ पर एक मार्क कर दिए। और देख यहाँ पर ये जो नीप है ना, नीप टिप, ये टिप भी एक वेक्टर है, ऐसा मान ले। तो तीन गो वेक्टर दिख रहा है, एक ये देखो, ये लेंथ वाला, और एक टिप, और एक ये न्यू लाइन लिखा हुआ है। तीनों वेक्टर का डीसी सेम होगा, और तीनों वेक्टर का डी आर होगा, और सब एक ही लाइन का हिस्सा है, पार्ट है। तो बताओ एक लाइन में कितने डी आर, एक लाइन में कितने डीसी, मतलब प्लस माइनस लेके एक ही कर रहे हैं, अदरवाइज वो दो हो रहे हैं। समझ में आया, एक जो डायरेक्शन है उसका जस्ट अपोजिट वाला डायरेक्शन। समझ में आया। तो जब भी हम बोलेंगे एक लाइन के पास कितने डीसी, लेकिन उसका डी आर फिक्स नहीं होता, अनेक होते हैं। वो क्या होते हैं, तो जो डीसीआर होगा ना, ओकरे प्रोपोर्शनलिटी वाला 3 नंबर होगा। समझ में आया। सारा का सारा है, सारा का सारा है, सारा का सारा क्या है, अगर ये लाइन था, आर वेक्टर जो लिखा हुआ है, अगर वो लाइन था, एल का हिस्सा था, तो इसका मतलब ये हो था, यो था, यो था, और भी बहुत था। समझ में। एक लाइन का कितने लेंथ होते हैं, कोई बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, लेकिन अगर उसका सेगमेंट दे देंगे तो बता पाएगा। अब समझ में आया। तो वेक्टर है ना, वेक्टर सेगमेंट के समान हो गया, लाइन लाइन है, फिर हुआ ये चीज, ठीक है। तो ये जो हम अभी तुम लोग को जो अभी मैंने बोला 5वां नंबर पर लिख लेना। क्या लिखोगे बताओ, DC of a line be always unique, but DR of a line be always not unique। समझ में आया, है ना। DR लेट या डेट वेट छोड़ दो, सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं, छठा पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। ABCB या DR of a सॉरी ABCB DC of a line if and only if, बोलो, a square plus b square plus c square is equal to 1। इतना तक याद हुआ। 5वां पॉइंट खाली हम छोड़ रहे हैं, तुम लोग खुद से लिख लेना लैंग्वेज में। क्लियर, आगे बढ़े। ये टॉपिक खत्म ना। अब क्या कहता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये हमको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है ज्यादा सिखाने की जरूरत। तुम लोग ऑलरेडी जानते हो एंगल कैसे निकाला जाता है। 2 मिनट रुको, हमको कुछ सोच रहे हैं इसमें कि कुछ तो और छूटा तो नहीं ना है। हम अपने तरफ से तो पूरा खत्म कर ही दिए हैं इसको, क्या छूट रहा होगा इसका। चलो ठीक है, एक चीज और इसमें हम है ना लैग किए हैं। अगर कंपोनेंशिएट दिया होगा, 5वां नंबर यहाँ तक खत्म, कंपोनेंशिएट दिया होगा, देखो यहाँ पर पी क्यू वेक्टर नाम से दिया होगा, इसका कंपोनेंट x1 y1 z1, नहीं समझा, इसका कंपोनेंट x2 y2 z2। अरे भाई इसमें तो नहीं समझ में आया, ओए हो गया, नहीं बताया था बहुत दिन पहले, है ना। ये पॉइंट ए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज ए वेक्टर, ऐसा हो गया। ये समझ में आया। ये जो मैंने बताया, यहां पर कोई पॉइंट दे दिया, अब इसको सेंटर से जोड़ देंगे, ओरिजिन से जोड़ देंगे, सॉरी ओरिजिन से जोड़ देंगे, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। समझ में आया। उसी तरीके से ऐसे, अब लेकिन PQ वेक्टर है, नहीं समझ में आया। अब क्या है, PQ वेक्टर। तो PQ किसी लाइन का हिस्सा रहा होगा, किसका हिस्सा रहा होगा। अब इसका DR निकालो, है ना, इसका DC निकालो, इसका DR निकालो। अब यहाँ कंपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेगा, जैसे ये वाला देखना, ये वाला, ठीक है। इसका जो L होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन r होगा कि नहीं होगा। M क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन r। N क्या होगा, z2 माइनस z1 अपॉन r। बस, नहीं समझ में आया, होना चाहिए ना ऐसा, ठीक है। क्योंकि इसका DC तो x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 दोनों होगा लेनमा का। क्लियर हुआ।
ठीक है, तो वही चीज को उलट के वहां पर खाली लिखना है बाबू, जो यहाँ पर लिखे हैं ये सब वेक्टर के लिए था। देखो यहाँ वेक्टर के लिए था, जैसे ही लाइन बना दोगे है ना, लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट पी क्यू, ठीक है, देयरफॉर PQ वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 I कैप, y2 माइनस y1 j कैप, लिख लेगा ना खुद से, तो उसका L इस तरह से निकलेगा। अब जैसे यहां पर लिखा गया है ना, ये कहां गया, ये ऐसा लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखोगे PQ वेक्टर को बताओ, है ना, L ये हुआ है ना, L इंटू आर के फॉर्म में ये भी लिखाएगा PQ वेक्टर के फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। लाइन का इक्वेशन कैसे होता है, दो तरह से होता है, एक कंपोनेंशियल और एक क्या होता है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, तो आप लाइन को तो लिख ही नहीं सकते हो, जब भी लिखोगे तो वेक्टर को ही लिखोगे, समझ में आया, क्यों, क्योंकि लाइन ये फॉर्मेट में लिखाता है, जो कि अगला चैप्टर है। क्लियर हो गया ये चीज, आगे बढ़े। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग और एंगल में आते हैं। कंपोनेंशियल खाली छूट रहा था उसका, हमको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो छूटा है इसमें। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, तो एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, ठीक, हम लोग मान लेते हैं कि लेट डी आर ऑफ या डीसी, डी आर या डीसी, ठीक है, डीसी ऑफ ए बी इज क्या लिखेंगे, L1 M1 एंड N1, ठीक है, कॉमन दे दो, एंड डीसी ऑफ क्या लिखोगे, CD L2 M2 N2, ठीक है। अब हम तुमसे पूछते हैं एंगल निकालो, एंगल निकालो, तो एंगल कैन बी रिटन बाय टू फॉर्म, कॉस्ट इनवर्स, तो कॉस इनवर्स क्या लिखाता है, ए बी वैक्टर डॉट विथ सी डी वैक्टर अपॉन ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। नहीं समझ में आया, ठीक है। अब क्या होगा बोलो, कॉस इनवर्स, ठीक है, अब दो गो वेक्टर है, दोनों को गुना करने के लिए कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए कहेंगे, तो क्या होता है x1 x2 प्लस y1 y2, नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं ना हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। और हमने तो जानबूझ के DCA माना था कि नीचे 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो बताओ AB का लेंथ 1, CD का लेंथ 1, AB का DCA इतना ही था, DC के फॉर्म में किए, अगर DR के फॉर्म में करोगे तो क्या आएगा, DR के फॉर्म में, तो देखो DR तुमने मान लिया किसका, DR कितना मान लिया AB का, x1 y1 z1, ठीक है, और DR क्या मान लिया, ठीक है, CD का बोलो x2 y2 z2, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स क्या लिखोगे बताओ, फिर से तो गुना यही ना करोगे, तो क्या लिखोगे x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, है ना, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का। नहीं समझ में आ रहा है भाई, ए बी वेक्टर है, क्लियर हुआ ये चीज, वहां DC था, यहाँ DR है, ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर, क्लियर, लिख पाओगे ना, अब दोनों में खास अंतर दिख रहा है तुम लोग को, वो कंपोनेंशियल फॉर्म है, ये DC फॉर्म है, कंपोनेंशियल देखो DC भी कंपोनेंशियल है, लेकिन वो DR मतलब समझ रहा है अलग अलग होगा, ठीक है। आ जाओ, थीटा कैन आल्सो रिटेन एज, बोलो थीटा कैन आल्सो रिटेन एज साइन इनवर्स, बहुत अच्छा, साइन इनवर्स मॉड ऑफ AB क्रॉस विथ CD, ठीक है, अपॉन AB का मैग्नीट्यूड CD का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग इस केस में क्या लेके चल रहे हैं, तो इसका वैल्यू 1, समझ में आया, तो गुना भागा करना पड़ेगा, चलो एक छोटा सा गुना भागा कर लेते हैं, एक छोटा सा गुना भागा करते हैं, I J K L M N L M, ये समझ में आया, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, चलो आई कैप का कॉफिशिएंट बताओ, M1
N2 माइनस N1 M2, मतलब वही हो गया M2 इंटू N1, ठीक है, प्लस जे कैप, हाँ जे कैप के लिए हाँ L2 N1 माइनस L1 N2 प्लस के के लिए होगा L1 M2 माइनस L2 M1, ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा लिखने में हमको भार पड़ा है, ठीक है, तो नहीं नहीं छोड़ेंगे तो नहीं, इसको लिखेंगे, अरे सब चीज दिखाना है हमको, तुमको दिखाएंगे ना हम, जितना करके तुमको दिखाएंगे उतना ही अच्छा से तुम लोग नोट्स बनाएगा, नोट्स बनाने में तुमको मेहनत लगेगा। बोलेगा कैसे? वो हम बोल रहे हैं तुम लिख रहा है तो मेहनत कम है, एक तुम सुना, आंख बंद कर दिया, लिखना चालू किया, अब सोचो कंसंट्रेशन कितना लेवल तक पहुंचाया। थियरी ऐसे ही मजबूत होता है। तुमको क्या लगता है 3D वगैरह कब बनेगा तुमसे? जब थियरी मजबूत होगा। कल कितना अच्छा हम लोग कंसेप्ट सीख रहे थे अंशु, वो कंसेप्ट इमेजिनेशन हो रहा था कि ना, बताया था ना कि यहाँ रखो वहां रखो, नहीं हो रहा है, अच्छा ये वाला कोना सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, ऐसे हमको आंसर पहले से पता था ठीक है कि यहाँ रखोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन देखो पता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमको इतना भी ज्ञात था कि यही पॉइंट ले लेंगे, हम भी चेक किए दो तीन में डाल के, मालूम चलेगा अच्छा यहाँ से हो जाएगा ये, ठीक है। नहीं तो तुम किताब उठाना, ठीक है, एक तो पहली बात वो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का मतलब जेई वाला पीवाईक्यू का था, है ना, पीवाईक्यू हम बहुत सारा बनाए हैं, उनमें से कब कौन आ जाए, ठीक है, और उसके बाद एक होता कॉन्फिडेंस लेवल है, ये कंसेप्ट पेपर तो बनेगा ही, ठीक है, तो पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे करने पर, इमेजिनेशन करने पर ये बन जाएगा। तुम अब ये भी बोले प्लेन हटा दिया, तो क्या प्लेन का क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था कि नहीं था? वो था ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, ये कौन सिखा के देगा? ये तो ऑलरेडी हमको पता है, 9th से सुनते आ रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन भी नॉर्मल था, ऐसा नहीं कि नॉर्मल से बाहर का था। चलो फिर यार यहाँ पर आओ, इसमें हम लोग क्या करने वाले थे सुमित, अब ये बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट लिखने वाले थे, तो चलो लिखो, है ना, साइन इनवर्स क्या आएगा, M1 N2 माइनस M2 N1, एक लंबा सा आएगा, ठीक है, लंबा से आएगा, का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, देखो मैग्नीट्यूड था निकालना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं फिर, ये जो वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, तो ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, अब करने के बाद यहाँ होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका मतलब और इंपॉर्टेंट हो गया ये, है ना, और इंपॉर्टेंट, चलो बताओ, सॉरी 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 सॉरी, इसको पहले डिलीट करो, डिलीट करो, चलो बताओ अब यहाँ क्या लिखेंगे, L2 N1 माइनस माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर, एक और लिखना पड़ेगा, एक और लिखना पड़ेगा, बताओ क्या लिखाएगा वो, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये साइन इनवर्स में आ जाएगा, अपॉन 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 बोलो AB का मैग्नीट्यूड, AB का मैग्नीट्यूड 1, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 आने वाला है, ठीक है, तो बन गया ये। अगर इस केस में आओगे, है ना, इस केस में आओगे तो और लंबा जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मैं छोड़ देता हूं, समझ में आ ही जाएगा, ये जो भी लिखोगे, है ना, अरे जहां पर तुम्हारा L1 है, M1 है, N1 है, यहाँ X1 Y1 Z1 है, ठीक है, तो इसको फिलअप कर लोगे, फिलअप करने के बाद इसमें किससे डिवाइड करेंगे, X1 का स्क्वायर, Y1 का स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर गुना जो भी है X2 का स्क्वायर, Y2 का स्क्वायर, Z2 का स्क्वायर, ये समझ में आया ना यहाँ कैसे फिलअप होगा। चलो तो एंगल कैसे निकलेगा समझ में आया, जब भी कभी दो लाइन के बीच का देगा तो उसका डीसी निकाल लो, डीसी ज्यादा इजी लगता है कि डीआर, डीसी, है ना, डीसी निकाल लो, डीसी निकाल के आसानी से बना दो, अच्छा आसानी से किससे बनेगा, क्रॉस या डॉट, डॉट, क्रॉस कोई नहीं करना पसंद करेगा अंत में। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन पर, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा, कब और कैसे, नहीं समझा, ये लाइन है और एक मार्कर था यहाँ पर, है ना, ये आ गया, ये दोनों लाइन है आपस में परपेंडिकुलर होगा, कब,
डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, डॉट प्रोडक्ट कौन दिया, ठीक है। अब हम इसको स्टार मार्क देके लिख लेते हैं, है ना। क्या लिखेंगे बताओ, 2 lines are perpendicular to each other। या वेक्टर का भी वही कहानी था, वेक्टर तो हम लोग पहले ही खत्म कर दिए हैं। इफ एंड ओनली इफ बताओ, L1 L2 बोलो प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इस वाले केस में क्या इक्वल होगा, कंपोनेंशियल वाले केस में, है ना। यहां लिख देता हूं, ठीक है, फॉर कंपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। क्या होना चाहिए तुम लोग बताओ, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इक्वल टू 0, बोलो चलेगा ये, ठीक है। अब अगर मैं फिर से तुमसे बात करूं कि भाई परपेंडिकुलर की जगह क्या होना चाहिए, 2 लाइंस, है ना, आर पैरेलल टू ईच अदर, तो बताओ कब होगा, जब ये वाला आएगा, ठीक है। बउआ मजा लो, ठीक है, मजा लो, ऊपर जाता है, बहुत अच्छा, इतना स्पेस हमको मिल गया, बड़ा अच्छा हुआ। देखो और तुम ही बताओ, ये 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 0 होना चाहिए तो तुम बताओ कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर ध्यान देना, ये अगर 0 होना चाहिए तो 0 होना चाहिए तो हम इसको लिखेंगे ना, m1 n2 माइनस m2 n1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, का स्क्वायर प्लस L2 n1 माइनस L1 n2 का स्क्वायर प्लस L1 m2 माइनस L2 m1 है का स्क्वायर, 0 आ जाना चाहिए, 0 आना चाहिए क्या, कि कुछ और आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो तुम ही बताओ, 3 गो स्क्वायर का सम 0 हुआ, सम ऑफ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इट मींस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका अर्थ क्या हुआ, तीनों 0 है, ठीक है, तीनों 0 है। तो तीनों अगर 0 है, ये साला हाँ तीनों 0 है, तो इसका मतलब ये भी 0, तो ये 0, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, देखो m1 n2 माइनस m2 n1 इक्वल टू 0, है ना, तो m1 n2 इज इक्वल टू m2 n1, है ना, इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2। तो बताओ इफ एंड ओनली इफ, कब, किस केस में, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, कैसे आया, क्लियर हो गया। क्या तुम ये पहले से जानते थे, बोल बोल हाँ, ठीक है, पहले से जानते थे, देखा, कोई नया चीज, उलट पुलट के खाली तुमको सिखाया जा रहा है, क्लियर। तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस खत्म होता है ये, अरे तेरा के क्यों है जी, अब प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, देखो 2 पॉइंट लिए हैं, ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए, P इधर ले लिए, Q, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2, अरे बोल ना मेरे भाई, अब इसका प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है, किस पर प्रोजेक्शन लेते हैं, कोई दूसरे वेक्टर पर या दूसरे लाइन पर, एक्चुअली में यहाँ लाइन का चल रहा था, लेकिन हमको वेक्टर बताना पड़ेगा, देखो लाइन है, ठीक है, और ये भी एक लाइन है, ये L1 लाइन का हिस्सा था, समझ में आया, ठीक है, और ये L2 लाइन का हिस्सा है, ठीक है। तो PQ एक वेक्टर भी बन जाएगा, इस पर भी कोई हिस्सा लोगे तब, अगर ये सेगमेंट पासिंग कर रहा है तो तब, नहीं तो इसका DC ले लो ना, समझ में आया। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से, इसका DR
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, इसका dr ये भी दिया रहेगा 2 पॉइंट, तब ना dr निकलेगा, या इसका dc दिया रहेगा, इसका dc दिया रहेगा। समझ में आया? अगर dc दिया हुआ है तो मान लो dc ऐसे दिया हुआ है, ये dc के लिए, ठीक है, dc के लिए L1 M1 N1, समझ में आया? इसका dc L2 M2 N2, ठीक है। अदरवाइज इसका dr अगर दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, dr है ना, dr दिया रहेगा, dr दिया रहेगा, dr क्या दिया रहेगा, मान लो ये था x3 माइनस, ओहो गलत लिख दिए, x3 y3 z3 x4 y4 z4। अब इतना लेंदी क्या करना है, समझ में आ ही गया होगा। तो जिस तरह से, अच्छा बताओ, नहीं निकाला जा सकता है इसका dr, इसका भी dr निकाला जा सकता है, समझने का चीज है ना, तो फिर ये लंबा चला जाएगा। अब तुम बताओ, अगर हमको चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ, टॉपिक का नाम चल रहा है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन अ लाइन, नहीं समझा, तो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, ठीक है, ऑन लाइन ए बी, ठीक है, ए बी, लाइन ए बी है, ये नहीं होगा, समझ में आया? तो कैसे निकालोगे, क्या कंसेप्ट था, पी क्यू वेक्टर गिरेगा, ए बी चिल्लाएगा, है ना, तो पी क्यू गिरेगा, ठीक है, तो पी क्यू गिरेगा, पी क्यू गिरेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहां यहां पढ़ना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट लिखा नहीं सब, ये देखो लाइन सेगमेंट लिखा है, समझ रहा है ना, तो लाइन सेगमेंट लिखने का अर्थ क्या हुआ, dr, dr क्या आएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो dr गिरा, ठीक है, तो pq वेक्टर डॉट विथ का मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसे था ना, ठीक है, तो बताओ pq का क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है तुमको, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, किसके साथ, कोसाइन के फॉर्म में, इसका हमेशा कोसाइन लेना है, ठीक है, तो इसका हमेशा कोसाइन लेंगे तो क्या आएगा, L2 M2 N2 K कैप, समझ में आया? अब बताओ कैसे निकालेगा, L2 इंटू x2 माइनस x1 प्लस M2 इंटू y2 माइनस y1 प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू N2, ठीक है, यही होगा इसका, ठीक है, ये क्या देगा जी, मैग्नीट्यूड देगा। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता तो एक डायरेक्शन क्वेश्चन से गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं, नहीं समझा, डॉट प्रोडक्ट में सिखाया हुआ है ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसका लेंथ सुनो, पीक्यू का क्या लेंथ गिरा, पीक्यू का क्या लेंथ गिरा लाइन एल पर, तो यही लेंथ गिरा, एम और एन, समझ में आया, तो ये लेंथ निकल गया, ये क्या निकला, एम एन का लेंथ, और इसको कोई पूछिए देगा तो L2 आई कैप M2 जे कैप N2 के कैप से गुना कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, यूनिट वेक्टर है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तुम इसका टॉपिक को तुम नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा नहीं होगा समझ में आ जाएगा कि यही होगा इसका आंसर, व्हाइट वाला पोर्शन। दूसरा में एक नया टॉपिक बनाओगे कि हमको वेक्टर चाहिए अलोंग L2 लाइन, प्रोजेक्शन वेक्टर, अरे प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग L2 लाइन, तो आंसर आएगा ये व्हाइट वाला अलोंग ग्रीन वाला। अब समझ में आया, तो दो को इसमें पॉइंट अलग अलग बनेगा, बन जाएगा। अब इसके आगे हम क्या सिखावे, अगर मान लो इसका प्रोजेक्शन उस पर देता है तो इसका L1 M1 N1 हो जाता, बाकी इसका डायरेक्शन रेशियो आएगा x4 माइनस x3, उलट देना है खाली। डॉट प्रोडक्ट अगर ज्ञात है तुमको अच्छी तरह से, है ना, अगर मालूम है अच्छी तरह से, तो ये आसानी से तुम्हारा कवर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये था जो भी कुछ अब खत्म होता है, ये भी उसी के लिए स्पेस दिया हुआ है, हमको जरूरत नहीं पड़ा। अब एक क्वेश्चन आ गया छोटा छोटा सा, ठीक है, जो कि इजी है ना, क्या निकालना है, एक हम उठा लेते हैं, एक हम उठा लेते हैं, ठीक है,
तो देखो अगर हम लोग मान लिया कि यही आर वेक्टर है, 2i कैप 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं। अगर 1 आ गया, अगर 1 आ गया तो ये खुद दे था, नहीं समझा? अब 1 नहीं आया तो नया लेंथ दे देगा। लेंथ निकालो, 4 प्लस 4 प्लस 1 3, ठीक है 3। तो बताओ एक है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, कॉस इनवर्स 2/3। अच्छा डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो गलत ना हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा, हम गलत लिख दिए हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, जिसको हम लोग एल कहते हैं, जिसको हम लोग एल कहते हैं, वैल्यू आएगा 2/3, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस क्या कहलाएगा? मतलब कॉस अल्फा अगर है तो अगला हो जाएगा कॉस बीटा, इसको हम लोग एम कहते हैं। आंसर देखना क्या आएगा, 2/3, और एक हो जाएगा अलोंग जेड एक्सिस कॉस गामा एन क्या आएगा? -1/3, ठीक है, एंगल पूछता तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? बना लेना। एक और क्वेश्चन जो वहां पर छूटा हुआ है, फिर आ जाओ, एंगल निकालना है, एंगल निकालना है। फाइंड द एंगल एट विच द फॉलोइंग वेक्टर आर इंक्लाइंड टू ईच ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, नहीं समझा? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तो एक दो तरीका है, एक हो गया आई कैप, एक वेक्टरवा का नाम है आई कैप, अरे एक्स के अलोंग निकालना है तो उसको आई कैप मान लो, एक ही वेक्टरवा है, डॉट प्रोडक्ट मार दो, ठीक है, नहीं समझ रहा है जी? अरे कॉस अल्फा तोरा चाहिए तो तुम क्या करेगा, आई कैप एक्स एक्सिस के लिए क्या करेगा, आई कैप लेगा, मारेगा, है ना, तो आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0 0, समझ में आया? तो क्या होगा 1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक बार करके देखते हैं उधर उधर से, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसका क्या होगा, ठीक है, देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3, तो बताओ आर कैप कैसे लिखोगा, 1/√3 नहीं लिखेगा, अब समझ में आ गया है? आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, तो हम वही चीज बात बोले, इस वेक्टर को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट मार दो तो दे देगा। एक्स एक्सिस के साथ अगर पूछेगा तो वाई एक्सिस के साथ मारेंगे तो जे कैप से खाली गुना कर देंगे, ठीक है। और एक ही चीज को अलग अलग तरीके से खाली सोच रहे हैं हम लोग, तो ये भी कंप्लीटेड, तुम लोग बना के लाएगा कल। फिर कहता है ए निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ये 3 को पॉइंट दिया हुआ है जिसके वजह से कॉलिनियर हो जाए। कॉलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर, देखो 3 पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को, 3 पॉइंट देखो दिखा, 1 2 3, और किस मेथड से निकालना है ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं उस मेथड से। हाँ फिर से बोलो, हाँ डायरेक्शन कोसाइन इसका, डायरेक्शन कोसाइन इसका, नहीं समझा? सेम आना चाहिए, एक लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन रेशियो अनेक, अनेक, तो डीसी निकालेंगे इसका, वो बहुत अच्छा से बताया है, ये डीसी, तो डीसी निकालो पहले, देखो यहीं पर मेंशन कर देता हूं, तुम लोग अच्छी तरह से बना के लाना, ये ए पॉइंट बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, तो डीसी ऑफ ए बी, नहीं समझा? डीसी ऑफ ए सी, ठीक, तो डीसी कैसे निकालते हैं, सुन, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 3, अब ए बी के बाद ध्यान मत देना कि ऐसा उल्टा माइनस कीजिए, लाइन के लिए भी हो सकता है, ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, उल्टा लिख देंगे -3, इसको माइनस करेंगे -3, इसको माइनस करेंगे तो +9, इसको माइनस करेंगे तो 4 - a, इन सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताओ, मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड का कितना आएगा 1/√9 81, 81 + 9 90, और 90 एकड़ होल स्क्वायर, है ना, तो हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं, 90 + 4 - a का होल स्क्वायर,
नहीं आ जाएगा। और एक हो गया एसी, एसी का, तो एसी का मतलब फिर ये इसमें माइनस करेगा तो -2, फिर ये इसमें माइनस करेगा +6, फिर ठीक है, कितना आना चाहिए? अरे भाई हम एसी ना निकालना पसंद करेंगे, साला बार बार ए आएगा। हम डीसी निकालना चाहेंगे, लेकिन किसका? बीसी का। अभी तो आएगा सेम, अब तो खाली नंबर में आएगा। चलो बताओ क्या होगा? बीसी लिखे ना, 1 -3 -2, ठीक है। इसको कितने से गुना करेंगे? 9 + 4 1 13, 13 1 14 से। समझ में आया? ठीक है, इक्वेट कर देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो सुनो क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी में आना चाहिए कि सेम आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो 4 - a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है क्या है जी, 90 - 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अपॉन क्या है ये, √14। 90 प्लस है, क्या है 90? अच्छा ये वाला कर लोगे, थोड़ा सा है इधर उधर फालतू का काम आएगा ये, आया? ठीक है, हाँ स्क्वायरिंग वैसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बन जाएगा ये भी। अब आखिरी है, कर ले इसको, क्यू का फुट ढूंढो, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जा रहा है पी से, व्हाट इज क्यू, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी, है ना। तो हमने ये पी पॉइंट मान लिया, हमने इसको पी पॉइंट मान लिया, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 4 3, और ये लाइन है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, लाइन है, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 1 2 4 एंड बी 3 4 5। कंफ्यूजन? फिगर समझ में आ गया होगा। तो हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, पी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। पॉइंट का नाम क्या था, क्यू। कहता है क्यू ढूंढो, हाँ क्यू ढूंढो। तरीका बताओ तुम लोग, हम दे रहे हैं 1 मिनट, तरीका सोचो क्या क्या होना चाहिए, हमको सिर्फ तरीका बताओ कि हाँ सर ऐसे ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, कंसेप्ट बता दो। पहले सोच लो, 1 मिनट का टाइम दिए, अच्छी तरह से सोच लो। अब मैं आगे बढ़ूं। अब तुम लोगों में से किसके दिमाग में क्या कंसेप्ट आया, 2 बच्चा कोई भी हाथ उठाओ, या 3 बच्चा कोई भी हाथ उठाओ, किसी के दिमाग में नहीं आया? अब अभी तो सब बोल रहा था आंसर, बोलो अंकित। अब तुम शांत काहे हो? अच्छा सुनो, ऊपर देखो बेटी, ऊपर देखो, हाँ नीचे बिल्कुल ध्यान मत देना। जानते हो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्या पूछता है, ये नहीं पूछता एग्जैक्ट, ये नहीं पूछेगा। अब इसके बाद का जो हम बोलेंगे ना वो पूछेगा, तो पहले ये सिखा देता हूँ, इसके बाद वाला अपने आप तो लोग ढूंढ देगा, ठीक है, कंफर्म ढूंढ देगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइन से ही ये कट के रहेगा, प्लेनों से पूछ सकता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन करना था, समझा, प्लेनों पर कर देगा, समझ में आया? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो सब आते हैं मेंस के सिलेबस में। अब कहा सब पेन में तो काट दिया, तो पेन बनाने के लिए बोला, डिस्टेंस पूछ दिया। अब प्लेन में लाइन पाया जा सकता है, पा सकता है, कल हम लोग नहीं पढ़ा था 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है को प्लानर, ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग प्लेन को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, बेसिक प्लेन हमको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वो सब एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे। सुनिए क्या बताने वाले थे, हाँ इसको कैसे ढूंढेंगे, हम लोग मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे बोलो, कि लेट, ठीक है, लेट बोले रेट क्यू डिवाइड्स ए बी इंटू k/1। तो इधर k है ना, q का कोऑर्डिनेट बोल दो थोड़ा सा,
एक्स वाई जेड मानव ने कल ही ना किए थे 3k, भूल गया ना, कल ही ना किए थे 3k प्लस 1 अपॉन बोलो k प्लस 1, आगे बोलो 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। अरे कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? 5k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। एक है 1 2 4, एक है 3 4 5, एक है 2 4 3, ठीक है। अब अगर हम निकालेंगे तो 3k प्लस 1 हो जाएगा, सही है। एक हो जाएगा 4k प्लस 2, ये भी सही है, ठीक है। माइनस नहीं होता सुमित, नहीं होता, वो एक्सटेंडेड में होता है माइनस, ठीक है। चलो अब क्यू मिल गया, तो क्यू मिल गया तो क्या होगा बताओ, क्यू मिल गया तुमको कोऑर्डिनेट, तो पीके का डी आर निकल सकता है ना। तो डी आर ऑफ पी क्यू बताओ क्या होगा, डी आर ऑफ पी क्यू, लो यहां पर लिख दो ना, यही है क्यू, डी आर चाहिए, सुन 2 4 3, ठीक है, 5 6 7, अब इसका डी आर बताओ, इन दोनों पॉइंट का डी आर बताओ, नहीं याद आया, 5 आएगा, हाँ 5 माइनस होगा, ठीक है, 5 माइनस होगा, 5 माइनस होगा। तो लोग खा गया इतना जल्दी डी आर के बारे में, डी आर कहाँ है पढ़ना, ये, हाँ यही है, क्या बताए थे, एक्स वाई जेड ही डी आर होता है, नहीं बताए थे, ठीक है। इसका डी आर क्या होगा, ठीक है, यही सब डी आर होगा, यही सब डी आर होगा, सीधे 16 नंबर, कहाँ है 16 नंबर, ये आ गया। तो डी आर ऑफ पी क्यू क्या होगा बोलो, ये मेरा ना बहुआ पी क्यू वाला, क्या काम चोर लोग, अरे यहाँ पे -2 करो ना यार, -2 करेंगे तो k दिख रहा है, -2 करेंगे तो -1 दिख रहा है, नहीं समझ में आया, दिखा तुम लोग को, 4 है तो यहाँ -4 करेंगे, 4 4 कैंसल, -2 नजर आएगा अपॉन k प्लस 1, तुम लोग को दिखा, 3 कर दो 2k दिखेगा, है ना, 2k प्लस 1 अपॉन, अब ईमानदारी से बताएगा किसको किसको ये बन गया, मेरे साथ किसको किसको ये डी आर आ गया पी क्यू का, अरे तुम तीनों को नहीं आया समझ में, बोलो लास्ट वाला मतलब ये, हाँ तो ये ना 2k प्लस 1 कैसे आया, ये आया समझ में, अरे पगली पीक्यू का चाहिए, पीक्यू का चाहिए तो क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे पीक्यू वेक्टर बताओ तो क्या कहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, क्यू में माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को, तो इसका देखो गलत है क्या, पी होगा, हाँ तो ये हो गया क्यू का, अरे ये हो गया क्यू का, क्या है 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 में माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर, तो एक्स के अलॉन्ग मतलब आई कैप का था, तो ये क्या होगा 2, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो वही ना आएगा, ये लोग इतना लेट समझ, फिर भी गोंग नियर बैठा रहेगी ना, बोलेगी सर हमारा ना आया, हम जानते हो सुमित, पीछे देख के जो लिखे थे हम समझ गए थे कि 2-3 गो एक में बच्चा पकड़ा ले, इसलिए पूछे, यहाँ तक क्लियर, अब बताओ क्या करना चाहिए, अरे सर इलेनमा पर लाइक करता है, कल हम लोग वही कहे थे, इलेनमा थोड़ा देर है कि ले, अबे भाई पता है कि दोनों परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट, अब आया, तो लाइन खोजने लगा है, लाइनमा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो पीक्यू का डी आर दिया हुआ है, अब ए बी का डी आर निकालो, है ना, डी आर ऑफ ए बी, डी आर ऑफ ए बी, ये किसका डी आर था, पीक्यू का, अब डी आर निकालेंगे ए बी का, बताओ उसको तो तुरंत कैलकुलेट कर दोगे, 2 2 1, तो बताओ कि सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, गुना कर दो, डॉट प्रोडक्ट 0, तो डिनोमिनेटर में तो गायब हो गया, तो क्या आएगा 2k माइनस 2 प्लस माइनस 4, नहीं होगा, प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखना थोड़ा, ये हो गया 4,
ये हो गया 6 प्लस 5 आ गया। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तुमसे पूछा था क्यू, वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा, आ गया। लेकिन क्वेश्चन जानते हो जेईई मेंस क्या पूछेगा तुमसे, फाइंड द इमेज ऑफ पी इन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी इज, 4 वो ऑप्शन, ठीक है। अब कैसे ढूंढेगा फुट ऑफ द पॉइंट, एक काम करो तुम लोग को मैं, अभी बहुत टाइम है सर, ओ टाइम नहीं बचा हुआ, 2 मिनट बचा हुआ है, तो सुनो तुम लोग ये निकाल लिया, 5/4 रख दिया, 5/4 रखेंगे इसमें तो कितना आएगा, ये इजी है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 5/4 9, 9/4, ठीक है, ये हो गया -8/9 है ना, तो यहाँ समथिंग आएगा, यहाँ 8/9 आएगा, यहाँ समथिंग आएगा, फिर हुआ ये चीज। अब हमको इमेज पूछने के लिए बोला है, इमेज, अरे समझ रहे हैं, तो इमेज पूछा है, तो जितना दूरी एन है, जितना दूरी एन है, 1:1 में, नहीं समझा, नहीं निकाला 10th में, नहीं निकाला है, क्या करते हैं, हाँ x1 y1 z1 मान लो, ऐसा मान लिए हम, फट बनता है, ठीक है। दुगना करेंगे एकरा दुगना कर देंगे तो हो जाएगा -16/9, ठीक है, एकरा घटा देंगे 4, है ना, तो कितना हो जाएगा 36 + 16 42, 52/9, ये ना, ओ सॉरी यहाँ पुट करना पड़ेगा, सॉरी, अच्छा ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ, तो नहीं आ जाएगा x1 y1 z1, ये है जेईई मेंस का क्वेश्चन। तो कितना दूरी है, मतलब ये क्वेश्चन से जेईई मेंस का दूरी कितना है, वो पूछता है वही चीज, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट मार देगा कि बेटा तुम पढ़ के आया कि नहीं आया सोच पाता है कि नहीं, सोच पाता तो ठीक, नहीं सोच पाता तो जाओ, क्लियर। तो आज का क्लास